देश में घटते कोरोना केस के बीच अब पाबंदियों में राहत देने की तैयारी शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों में कोविड की पाबंदियों में ढील देने की कवायद जारी है। इस बीच गोवा में आज से कोरोना की पाबंदियों में राहत का ऐलान किया गया है। लेकिन गोवा में एक तरफ ढील से लोगों ने राहत भी नहीं ली होगी कि एक बार फिर से कोरोना ने अपना हमला कर दिया है। गोवा में बिट्स पिलानी कैंपस में कोरोना के 24 मामले सामने आए हैं। इसके बाद गोवा प्रशासन ने कैंपस में सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स की कोरोना जांच कराने का फैसला किया है। ऑफलाइन क्लास स्थगित कर दी गई है। संक्रमितों को क्वारंटीन करके उनके संपर्क में आए लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। गोवा में कोरोना का विस्फोट ऐसे समय में आया है जब देश में कोविड के मरीजों की संख्या अपने निचले स्तर पर है और कम केसों को देखते हुए 1 अप्रैल से कोरोना की पाबंदियों को भी खत्म कर दिया गया है। गोवा में बिट्स पिलानी का कैंपस वास्को टाउन के जुआरी नगर में है। इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद वास्को के डिप्टी कलेक्टर दत्ताराज देसाई ने आदेश जारी करके कैंपस में बिना कोरोना जांच के किसी के भी एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। सभी के लिए मास्क पहनना और 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा अगले 15 दिनों के लिए सभी क्लासों को ऑनलाइन कर दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इन लोगों के लिए खाने पीने का अलग इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों के संपर्क में जो भी आए हैं वह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना ध्यान रखें। इन सभी लोगों की RT-PCR जांच कराई जाएगी। वहीं देश में कोरोना केसों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1335 नए मरीज सामने आए हैं और 24 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में एक्टिव केस घटकर 14,704 रह गए हैं, जो कुल संक्रमितों का महज 0.03% हैं। रिकवरी रेट 98.75% और डेली पॉजिटिविटी रेट 0.22% है। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। चुनाव के बाद आज से कोरोना की गाइडलाइन में ढील दी गई है, लेकिन इस बीच एक साथ 24 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण को संबोधित किया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दूसरों को देखकर कोई फैसला ना ले। परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों के साथ ही पेरेंट्स और टीचर से भी बातचीत की। इस दौरान कई छात्रों ने उनसे परीक्षा से संबंधित सवाल भी पूछे, जिसका मोदी सर ने जवाब भी दिया। आइए जानते हैं परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए पीएम मोदी ने छात्रों को कौन से 5 बड़े टिप्स दिए हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम परीक्षा के दौरान त्योहारों का आनंद नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर हम परीक्षा को ही त्योहार बना लें तो हम उसका मजा ले सकते हैं। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि आप जो जानते हैं उसमें आत्मविश्वास रखें और दूसरों की देखा देखी करने की बजाय सहज तरीके से अपने रूटीन को जारी रखें। उत्सव भाव से परीक्षा में शामिल हो। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि संभव है कि आप सिलेबस में कुछ कवर करने से रह गए हों, लेकिन आपने जो भी कवर किया है आप उस पर विश्वास रखें। इसके जरिए आपको तनाव से उभरने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने छात्रों को टिप्स देते हुए कहा कि डर को पैदा बिल्कुल ना होने दें और ना ही ज्यादा सोचें, यह आपको और ज्यादा डराएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम ऑनलाइन ज्ञान की तलाश कर सकते हैं और फिर उसमें डूबने और उस पर चिंतन के लिए ऑफलाइन पर स्विच कर सकते हैं। पीएम मोदी ने छात्रों को टिप्स देते हुए कहा कि अपने भीतर जाने के लिए समय निकालें। इस दौरान आप ना तो ऑफलाइन होंगे और ना ही ऑनलाइन, बल्कि आप इनर लाइन होंगे, यानी जितना अंदर अपने जाएंगे आप अपनी ऊर्जा का अनुभव करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे संकट आपके लिए कोई कठिनाई पैदा कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजनीति के बीच अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस से 2 हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सीएम के आवास पर हिंसक विरोध और तोड़फोड़ की घटना पर दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से घटना के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने को भी कहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने 30 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित हमले और तोड़फोड़ के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कथित तौर पर उनकी जान को खतरा होने के एक दिन बाद
अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर प्रदर्शनों के बीच बीजेपी समर्थित प्रदर्शनकारियों की ओर से उनके घर पर हमला किया गया था। केजरीवाल ने कहा था, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है अगर इस तरह की गुंडागर्दी का सहारा लेती है तो यह लोगों के बीच एक बुरा संदेश फैलाएगा। लोग सोचेंगे कि यह सही तरीका है, इस तरह आगे न बढ़ें। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल उतना जरूरी नहीं है लेकिन देश जरूरी है। मैं देश के लिए अपनी जान दे सकता हूं। वहीं मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को मारने की साजिश का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि चूंकि यह पंजाब चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सके इसलिए बीजेपी अब उन्हें मारना चाहती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका में हमले और इसके अपराधियों के संबंध में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध आपराधिक जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की मौन भागीदारी के साथ किया गया था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने पूरे जिले में धारा 144 लागू करने का फैसला जारी किया है। सामने त्योहारों के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं की जिम्मेदारी पुलिस पर है। ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। त्योहारों के साथ साथ परीक्षा और फिर एमएलसी चुनाव भी हैं। ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट ने एक साथ कई चुनौतियों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे कई तरह की अनहोनी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। पुलिस चाहती है कि पहले से तैयारी रखेंगे तो ऐसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने पूरे अप्रैल तक के लिए जिले में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। रामनवमी, रमजान, अंबेडकर जयंती और बोर्ड परीक्षा के साथ साथ विधान परिषद चुनाव 2022 की तारीखों को देखकर बड़ा फैसला लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू करने का यह फैसला पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि और रमजान का महीना शुरू हो रहा है। वहीं 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को ईस्टर और 29 अप्रैल को अलविदा जुमा की नमाज है। इसके साथ ही प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर आयुक्त की ओर से आदेश की कॉपी में बताया गया है कि 9 अप्रैल को 4 सीटों पर एमएलसी का चुनाव भी होना है और 12 अप्रैल को मतगणना। ऐसे में किसी तरह से माहौल न बिगड़े, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। आदेश की कॉपी में कहा गया है कि कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य यह जरूरी है कि शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका ना हो। कहते हैं किसी सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई औरत जरूर होती है। ये वो कहावत है जो हिंदुस्तान में खूब मशहूर है, लेकिन किसी बर्बाद होते इंसान के पीछे उसकी पूर्व बीवी के मजे हो सकते हैं। ये नई नई कहावत ताजी पककर तैयार हुई है पाकिस्तान के सियासी कुकर में, जिसे हमने झट से आपके लिए परोस दिया। अब ज्यादा सोचिए मत, हम ही आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान में पीएम इमरान खान इन दिनों बेहद परेशान चल रहे हैं। उनकी परेशानी का सबब है उनकी हाथ से जाती सरकार और खिसकता पीएम का पद। वहां के सियासी हालात ऐसे हैं जिसमें इमरान सरकार की उल्टी गिद्दी चल रही है। सरकार बचाने के रास्ते दिख नहीं रहे और जनाब इमरान दिल पर इस बात का घाव लिए पड़े हैं, चारों खाने चित। लेकिन जैसे उनके इतने ही जख्म काफी नहीं थे, क्योंकि उनके जख्मों पर गरम मसाला घिसने उनकी पूर्व पत्नी चली आई। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान इस परेशानी भरे दौर में भी अपने दिल की भड़ास निकालने से नहीं चूकी और धड़ से एक जलता भुलता ट्वीट दाग दिया इमरान की ओर। उन्होंने अपने इस ट्वीट में मजे लेते हुए इमरान खान को बेअक्ल बता दिया। इस ट्वीट में वो लिखती हैं कि इमरान खान बेअक्ल इंसान हैं, इसी वजह से उन्होंने 10 महीने में ही उनको छोड़ दिया था। जाहिर है रेहम खान की ऐसी जली कटी से मिर्ची इमरान खान को लगी तो खूब होगी, लेकिन मजाल क्या कि वजीर आजम के चेहरे पर कोई शिकन आ जाए या उनके ट्वीट से कोई जवाब निकल जाए। इस तरह की बातों से लगता है वो पूरी तरह से इम्यून हो गए हैं और जता रहे हैं कि उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी क्रिकेट की पिच पर धमाल मचाने वाले इमरान सियासत की पिच पर खिसकती पारी में भी पूरे हौसले से डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो और बात है कि ट्विटर हैंडल के जरिए अपनी भड़ास निकालने वाली रेहम खान उसके बाद मीडिया के सामने भी आई और वहां उन्होंने रही सही कसर भी निकाल डाली।
इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने कहा कि इमरान के इस्तीफे का वक्त भी अब निकल चुका है। अब कुर्सी तो उनकी बचने वाली नहीं, ऐसे में वो क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, तो उनको अब स्टैंड अप कॉमेडी ही कर लेनी चाहिए। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये तक कह डाला कि पता नहीं पाकिस्तान की जनता ने उन्हें 4 सालों तक कैसे झेला, क्योंकि वो तो उन्हें 10 महीने भी झेल नहीं पाई थी। गौरतलब है कि साल 2014 में इमरान खान से पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश पत्रकार रही रेहम खान ने शादी की थी, जो 10 महीने में ही टूट गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।